And this is SKN and today we are going to discuss again in बैंक निफ्टी। सो दोस्तों बैंक निफ्टी में अभी एक क्लासिकल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक यू पैटर्न फॉर्म किया है। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक यू पैटर्न फॉर्म किया है और साथ में हमने अभी देख रहे हैं नीचे की तरफ करेक्ट रिट्रेसमेंट। तो ये वाला स्विंग का यहाँ से जो स्विंग अपसाइड मूव मिला था, यहाँ का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो गया है। पॉसिबिलिटीज काफी है कि यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 44,450 और नीचे की तरफ 43,850 दो लेवल्स हैं जहाँ पे हमको काफी इंपॉर्टेंस है कल के लिए इवन आगे के लिए। यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यह वाला अपना पूरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था 44,100 और उसके ऊपर ही हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको जब तक प्राइस 43,800 के नीचे सस्टेन नहीं करता 15 मिनट, तब तक पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि हमको यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। हाँ, अगर 43,800 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फिर हम एक करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाला ट्रेंड लाइन को हमने ब्रीच तो किया है, ब्रेक करके सस्टेन करते हैं कि नहीं करते वो इंपॉर्टेंट है अभी आगे के लिए। दोस्तों कल के लिए मैं दो ट्रेड सेटअप मेरे लिए बन रहा है। पहला ट्रेड सेटअप है लॉन्ग का। अगर प्राइस 43,850 के आसपास आता है तो मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ लॉन्ग इनिशिएट करूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड में मेरा एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छा बन रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। एंड ये पहला लेवल है। पहला टारगेट आपका रहेगा 44,130, दूसरा 44,450 एंड तीसरा 44,700। 680 से लेके 700 का लेवल, ये तीन लेवल बन सकते हैं ऊपर की तरफ। पहला सेटअप हो गया। दूसरा सेटअप अगर 43,800 के 50 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो क्या, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी हमको यह शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है नीचे की तरफ 43,400 का लेवल एंड ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा मात्र 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे भी अपने 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड में एक ट्रेड सेटअप बन रहा है। एंड तीसरा सेटअप, तीसरा पोजीशन ये भी बन सकता है दोस्तों, कल हो सके अपने को प्राइस वापस से गैप अप होके ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर खुलते हैं तो क्या, तो उस केस में दोस्तों एक काफी इजी सा सेटअप बनेगा। यहाँ पे हम लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी से देखो, तीसरा सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस वापस से हमको इस रेंज में आए, इस तरह से रिजेक्शन मिले और वापस से हमको यहाँ पे इन द सेंस मैं आपको ये वाला लाइक 44,000 में वापस से सपोर्ट ले सकता है प्राइस। 44,000 में अगर वापस से सपोर्ट लेता है ना, तो क्लियरली आप यहाँ पे भी लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ दिस 44,700 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा छोटा सा। यहाँ पे भी 50 से 60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है और अपना टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा 44,680 से 700 का टारगेट। तो दोस्तों कल का लेवल्स काफी क्लियर बन रहा है एंड काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं दोनों ही साइड में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जो भी लेवल्स ब्रेक होता है, जो भी लेवल्स पे ब्रेक होता है, उसी तरह से अपने को ट्रेड इनिशिएट करना है और पोजीशन को छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कैरी करना है। जैसे ही हम प्रॉफिट में आ जाते हैं या फिर लेवल्स क्रॉस होते हैं, जैसे कल अगर मान लीजिए यहाँ पे हम सपोर्ट लेते हैं 44,000 में सपोर्ट लेते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, तो जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा 200 डेज मूवी में एवरेज के ऊपर सस्टेन करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेना है कॉस्ट पे और आराम से बैठे रहिए। अगर नीचे आता है तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब क्या बोलते हैं 200 डेज मूवी एवरेज को ब्रीच करके नीचे भी आता है तो अपने कोई नुकसान नहीं है। और इस केस में आप 200 डेज मूवी एवरेज के नीचे जैसे 44,150 के ऊपर भी कॉस्ट प्राइस को शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक ऐसे आपका स्टॉप लॉस छोटा सा अगेन 50 पॉइंट का। तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट में निकल सकते हैं अगर, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रेड आइडियाज। तीन तीन लेवल्स हमने डिस्कस किया, तीनों में कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। व्यू अभी भी बुलिश है, जब तक हम 43,850 के नीचे नहीं सस्टेन करते तब तक व्यू बुलिश है इंडेक्स के ऊपर और अभी भी लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पिक्स काफी ज्यादा गिरा हुआ है, बट एक अच्छा चीज है कि आज इतना बड़ा 500 पॉइंट का गिरावट हुआ बट अभी भी बिक्स नहीं बढ़ा, तो मतलब मार्केट में फियर नहीं है, लोग अभी भी पैनिक नहीं है कि और नीचे का जाएगा, इसलिए पुट्स में बाइंग हो नहीं रहा उस तरह से।
एंड इसीलिए बिक्स बढ़ नहीं रहा है ऊपर, जिसकी वजह से हमको मार्केट नीचे तो आया, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि ज़्यादा नीचे हम जाएंगे। सो एनीवेज दोस्तों, आप अगर एच डी एफ सी एंड आईसीसी बैंक का चार्ट भी मैं देखूंगा तो ये है आईसीसी बैंक का चार्ट, और यहाँ पे पेटर्न देखो सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मान लीजिए बाउंस भी होना है, मतलब एक साथ तो ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा। अगर यहाँ से हमको अपसाइड मोमेंटम तो एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट तो देखना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। लाइक आज हमने क्लोजिंग दिया है यहाँ पे, मतलब बॉटम 935 का यहाँ पे बॉटम है, अपना सपोर्ट रेंज है, और यहाँ पे ऑलरेडी हम कई बार सपोर्ट ले चुके हैं। तो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम भी जाएगा तो 945 944 रेंज में हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ये स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट जोन है। सो हम यहाँ पे अभी मैं इसलिए मेरा व्यू पर्टिकुलरली देखोगे तो बुलिश है। एंड एच डी एफ सी बैंक में भी मैं देखता हूँ तो पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखोगे तो नीचे आके सपोर्ट में हमको एक वेज फॉर्म किया है, ब्रेकआउट हुआ, एंड ब्रेकआउट जो वेज है रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी पैटर्न पॉजिटिव है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमको ये इस तरह का अपसाइड मोमेंटम 1640 के लिए हम यहाँ पे एक लॉन्ग कर का अच्छा अपॉर्चुनिटी, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग का अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। लाइक वाइज दस ये मेरा इस तरह का कुछ सेटअप बन रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ, ऊपर के पहला टारगेट आपका रहेगा 1620, दूसरा टारगेट आपका 1640। सो यहाँ पे भी पैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे भी डरने का कोई सिचुएशन नहीं है जब तक हम ये वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अपना व्यू बुलिश है। थोड़ा सा दिक्कत मेरे को दिख रहा है एक्सिस बैंक एंड एसबीआई में पैटर्न थोड़ा सा वीक है, जब तक 890 के 590 के नीचे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा रिस्की जोन में। यहाँ पे देखोगे तो एम फॉर्म करके ब्रेकडाउन दिया है। सो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये इंडेक्स को थोड़ा ड्रैग कर सकता है नीचे। एंड एक्सिस बैंक में ये थोड़ा नेगेटिव जोन में है। तो यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव जोन इसलिए कि दोस्तों हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाए, और अभी हमने जो डे क्लोजिंग था वो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन रहा है। सो दोस्तों कल का लेवल्स काफ़ी क्लियर है, बैंक निफ्टी में ही तो अपना व्यू बुलिश है जब तक हम 43,850 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है गाइस, और मैं दोस्तों एक अच्छा चीज़ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस के पास ये हमारा ऑल टाइम हाई था 44,150, एंड उसके ऊपर हम अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलरली आप देखोगे तो इंडेक्स एक बॉक्स बनाने का कोशिश कर रहा है। सो जब तक हम ये ब्रीच नहीं करते व्यू बुलिश है, और लॉन्ग आराम से बैठे, नीचे अगर मिलता है तो इस लेवल में कहीं पे मिलता है तो लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी अच्छा बन सकता है, इसको बना के रखें और होल्ड करें। ऑप्शन सेलर्स के लिए कल का दिन बैंक निफ्टी फ्राइडे है, तो बैंक निफ्टी में आई मीन थीटा डी के इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो फिर निफ्टी में भी देखोगे तो लेवल्स काफ़ी बढ़िया बन रहे हैं। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के पास आज ये ट्रिपल टॉप का पैटर्न है, और रेजिस्टेंस के ऊपर ये फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी पैटर्न पॉजिटिव है। जब तक हम 19,370 के ऊपर, दैट मीन मेरा चलो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ ये वाला को सपोर्ट लेके 19,350 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो व्यू बुलिश है यहाँ पे भी। अगर इस लेवल में मिल रहा है तो हमको लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पहला टारगेट मेरा रहेगा 19,600, एंड दूसरा टारगेट रहेगा, मैं फिबोनाची में प्लॉट करके देखूंगा तो मेरा लेवल्स जो आ रहा है 19,825। सो दोस्तों यहाँ पे भी पैटर्न पॉजिटिव है। ओवरऑल इंडेक्स बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव है। निफ्टी में अगर आ जाते हैं, निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या बन रहा है। सो दोस्तों ये निफ्टी में मेरा रेजिस्टेंस था, कल हमने इसको ले लेते हैं। कल हमने यहाँ से ब्रेकआउट देखा था, ब्रेकआउट देखे अच्छा मूवमेंटम, बट ये आज डे एंड में सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गया, तो निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। निफ्टी अगर कल 18,675 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बट मेरे लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों, बिकॉज मैं दोनों में ही ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए दोनों पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल। एंड दोस्तों अगर आपको लेवल समझने में कहीं पे दिक्कत है कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं सारे लेवल पे ट्विटर से लेके यूट्यूब एंड टेलीग्राम सब में अवेलेबल रहता हूँ।
अगर आपको कहीं पे कोई सवाल जानना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये जो है मैं पेपर ट्रेड्स के लिए शेयर करता हूँ। लाइव ट्रेड आपको अगर फिजिकली ट्रेड करना है या फिर इन रियल में पैसा इन्वेस्ट करना है तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, देन ट्रेड करें। एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस। थैंक यू।